तो आज पहली वीडियो के साथ मैं वापस आ गया हूं, यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको सिलेबस की वीडियो दी थी मैंने, और सिलेबस के बाद जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक क्लास 12th आज हम नेशनल इनकम को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम के पार्ट का नंबर 1 पार्ट और पहला पार्ट आप ध्यान से आज से शुरू से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लग जाइए। एक भी पार्ट मिस हुआ आपका तो समझ लीजिए कि नेशनल इनकम का 3 चैप्टर आपका खराब चला जाएगा। राइट, तो बीएसपी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए नए चैप्टर के स्टार्टिंग कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 मैंने कहा था थोड़ा सा प्रिपरेशन आप कर लेना अपने आप से, और कोशिश करेंगे कि बीच में अगर वक्त मिलता है तो आपको बता देंगे। 2 पन्नों का चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन आज हम लोग 3 चैप्टर जस्ट यूनिट नंबर 1 का ही 3 चैप्टर अगला आपका नेशनल इनकम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कोई भी टेस्ट हो, आगे आने वाले एग्जाम्स हो, और ये बेसिक पार्ट आपने समझ लिया तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए, नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही अच्छी आपकी आसान लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आइए समझते हैं। पहले बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, और फिर उसके बाद जो बुक की लैंग्वेज होती है, आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है, उसको हम फॉलो करेंगे बाद में। ठीक है, तो देखिए, नेशनल इनकम की बात अगर कभी भी हो आपसे, तो नेशनल इनकम को कैसे डिफाइन करना है आपको मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखिए, नेशनल इनकम को जैसे एक पर्सन की इनकम होती है, वैसे ही आपके एक देश की इनकम होती है। देश बोले तो यहां पर एक वर्ड यूज होगा इकोनॉमी की इनकम, पूरे इकोनॉमी के इनकम, कंट्री की इनकम। अब कंट्री और इकोनॉमी में भी फर्क है। ठीक है, आइए मैं आपके साथ यहां पर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कराता हूं। देखिए, नेशनल इनकम को मैं छोटा सा और बहुत ही आसान तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, टोटल सम ऑफ इनकम, टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री। लेकिन बेहतर रहेगा, इससे बेहतर आप लिखिए इसमें इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक है, टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री और इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। ऐसे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग लैंग्वेज दी है। ठीक है, तो आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, सिंपल बात लिखी है मैंने बिल्कुल, टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर। ठीक है, ये हिंदी में भी मेंशन कर देता हूं पहले, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों की अक्सर शिकायत रहती है कि हमें हिंदी में लिख कर दे दीजिए। तो देखिए, मैं कहूंगा कि एक दिए गए वर्ष में, एक दिए गए वर्ष में, ठीक है, एक दिए गए वर्ष में एक देश या अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था द्वारा अर्जित आय का कुल योग। ठीक है, तो जैसे एक पर्सन जो है एक महीने में जितना कमाता है, एक साल में जितना कमाता है, उसे हम लोग उसकी टोटल इनकम कहते हैं। वैसे एक कंट्री की हम बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में या भारत ने एक साल में, देखिए यहां पर मैंने लिखा है एक दिए गए वर्ष, हो सकता है आपके राइटर ने लिखा हो एक लेखांकन वर्ष, है ना, इसके अलावा बोल सकता है एक वित्तीय वर्ष। ठीक है, ऐसे कोई भी लैंग्वेज दे सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक वर्ष भी सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो आपको फाइनेंशियल ईयर या फिर आपको अकाउंटिंग ईयर, है ना, लेखा वर्ष, वित्तीय वर्ष, इस तरह की चीजें यूज करते हैं। सबका मतलब एक साल से। ठीक है, तो एक साल में एक देश या अर्थव्यवस्था द्वारा अर्जित आय का कुल योग क्या होगा सर, नेशनल इनकम होगा। देखिए, यहां भी लिखा है टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री और इकोनॉमी। सर, ये इकोनॉमी और कंट्री में क्या डिफरेंस है? देखिए, कंट्री से वाइड लेवल का पार्ट में कहूंगा इकोनॉमी है, सही है। अगर कंट्री इतना है ना, तो जो इकोनॉमी है उससे बढ़कर थोड़ा सा है। राइट, यानी कि कंट्री की जब हम बात करते हैं तो कंट्री का मतलब जनरली जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर, जो मैप में देखते हैं ना आप, उसके अंदर अंदर का भाग जनरली कंट्री में माना जाता है। राइट, लेकिन उसके बाहर भी कई चीजें हमारी हैं, वो सारी चीजें अगर हम उसमें जोड़ लें तो वो सारी चीजें मिलकर आपकी इकोनॉमी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी जाहिर सी बात है कंट्री से वाइड लेवल का पार्ट हुआ, बड़ा हुआ, है ना। तो देखिए, उसी को मैंने बताया यहां पर। ठीक है, आइए अब यहां पर मैं आपको और भी ज्यादा इससे एक्सप्लेन करता हूं कि इसके अंदर और क्या चीजें बताई जा सकती है। देखिए, इनकम, टोटल इनकम
generated within the territories, और कई राइटर्स ने बाउंड्रीज भी लिखा है, ठीक है। टोटल इनकम जनरेटेड विद इन द टेरिटरीज और बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और देखिए यहां पर मैंने आगे लिख रहा हूं यहां पर प्लस नेट इनकम जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, यानी कि आउटसाइड ऑफ टेरिटरीज, ठीक है। देखिए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया मैंने कहा है जी एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित कुल आय प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। समझिएगा ध्यान से। देखिए मैंने कहा कि एक देश की नेशनल इनकम क्या होती है, एक देश के अंदर जितना इनकम जनरेट किया टोटल वो भी ले लो, और एक देश के बाहर से यानी कि एब्रॉड से, विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से जितना भी इनकम नेट इनकम जनरेट करके लाए वो भी जोड़ दो। देश के अंदर वाली इनकम और देश के बाहर से जितना नेट पैसा कमाए ये दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा आपको, नेशनल इनकम मिलने वाला है, सही है। तो सर ये नेट इनकम क्या है एब्रॉड से, नेट इनकम बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी इनकम हम बाहर से अर्न करके भी लेकर आते हैं, बहुत सारा कमा कर भी लाते हैं, और बहुत सारी इनकम लोग यहां से कमाकर विदेश ले जाते हैं, अब्रॉड ले जाते हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ गया। तो देश के अंदर जितना इनकम जनरेट किया प्लस देश के बाहर से जितना किया दोनों को जोड़ा जाएगा तब जाके आपका नेशनल इनकम मिलता है, सही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वही मैंने यहां पर लिख कर दिया है कि टोटल इनकम जनरेटेड विद इन द टेरिटरीज बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री और प्लस नेट इनकम जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड, राइट। चलिए ठीक है। यहां पर देखिए आपके लिए एक और चीज, प्रेजेंटेड बाय, इसको शॉर्टली जो प्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंटेड बाय NNP at FC, ध्यान रखिएगा इसकी शॉर्ट फॉर्म है NNP at FC। नेशनल इनकम को कभी भी जो प्रेजेंट किया जाता है वो किससे प्रेजेंट किया जाता है, सिंबल क्या है इसका, NNP at FC। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी अभी फिलहाल वो ध्यान रख लीजिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समझ आ गया। ये है आपका नेशनल इनकम का शॉर्ट पॉइंट जो मैंने आपको लिख कर दिया है कि कभी भी NNP at FC कहीं लिखा हो तो आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है, सही है। क्या टफ लग रहा है जरूर बताइएगा। देखिए बीच में मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करना भूल जाते हैं। एक तो इकोनॉमिक्स की हमारी BSP पे न्यू वीडियो चालू हुई है तो हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के पास और ज्यादा से ज्यादा लवर्स के पास पहुंचे, तो चाहेंगे कि आप इसको शेयर करें और वीडियो अच्छी लगती है आपको तो जरूर लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं भी, उत्साह बढ़ाएं कि हाँ आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, या कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर बताएं। जब आप बताएंगे तभी हम उसे रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट चैप्टर जो स्टार्ट हुआ आपका उसमें नेशनल इनकम को ही पहले आपको डिफाइन करने की कोशिश की है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए अब मैं इसी के साथ यहां पर आपको बताता हूं थोड़ा सा जो है डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। एक वर्ड यहां पर और आएगा डोमेस्टिक इनकम, सही है, डोमेस्टिक इनकम। तो सर हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे सर इसको हम लोग घरेलू आय। क्या कहेंगे सर, घरेलू। कई राइटर्स ने देशीय भी लिखा है, ध्यान रखिएगा, सही है, देशीय आय, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोमेस्टिक इनकम, अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है बड़े ध्यान से समझिए। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, टोटल सम ऑफ इनकम, टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर,
अकाउंटिंग है वही, वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो परमानेंट है, कुछ भी लिख सकते हो। तो टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। देखिए यहां पर मैंने इकोनॉमी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कहा था इकोनॉमी एक वाइड लेवल का पार्ट है। जब डोमेस्टिक इनकम की हम बात करते हैं ना, तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम लोग इतना लिख सकते हैं, टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। देखिए इसमें जो है नेशनल इनकम की तरह यहाँ पर इकोनॉमी वर्ड लगाने की कोई कंपलसरी आवश्यकता नहीं है, सही है। टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, चलिए पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं। एक दिए गए वर्ष में एक देश द्वारा एक देश की कुल आय लिख देता हूं, एक देश की कुल आय, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर देखिए, not included net income earned from abroad, सही है, समझ आया। देखिए हमने यहां पर बिल्कुल ही क्लियर शब्दों में यहां पर बताया है, यहां पर बताया था कि देश के अंदर जितनी इनकम जनरेट की आपने वो प्लस देश के बाहर से जितना पैसा कमाया वो दोनों ऐड करके ही आपका नेशनल इनकम बनता है। लेकिन यहां पर देखिए मैंने क्या लिखवाया है आपको, मैंने कहा जो डोमेस्टिक इनकम होगा टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर, एक दिए गए वर्ष में एक देश की कुल आय। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है मैंने कहा कि नॉट इंक्लूडेड नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, इसमें वो जो अब्रॉड वाली इनकम है ना, जो नेट इनकम कमाया अब्रॉड से, वो नहीं जुड़ा हुआ है। ओनली क्या लिया गया है यहां पर, यहां फिर से मैं मेंशन कर रहा हूं, ओनली इनकम अर्न within the territories of a country, सही है। एक कंट्री के बाउंड्रीज लाइन के अंदर, टेरिटरीज के अंदर, सीमाओं के अंदर ही अर्जित की हुई आय को शामिल किया जाता है। इसमें जो विदेशों से जो नेट इनकम हमने अर्न किया है, ये जो पार्ट लिखा था मैंने, विदेशों से शुद्ध अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता है, सही है। यहां पर हिंदी वाले जरूर मेंशन कर लीजिएगा, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो अर्जित शुद्ध आय है उसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया गया है, समझ आ गया, नहीं किया जाता है। केवल और केवल क्या लिया जाता है, जो देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित आय है एक देश की, केवल उसको लिया जाता है, समझ में आ गया। तो दोनों में डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको शॉर्टली किससे प्रेजेंट करेंगे आप, डोमेस्टिक इनकम को अगर कभी आपको दिखाना हो तो आप किससे दिखाएंगे, आप दिखाएंगे एनडीपी एट एफसी या जीडीपी एट एमपी, सही है। ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जीडीपी। आप कहीं भी चले जाइए, आप सिंपल सी बात मैं बताऊं, आप कहीं भी किसी भी कैटेगरी के पास आप बैठिए, आपको जीडीपी तो ऐसा जो है मतलब सिंपल वर्ड हो चुका है, सब जीडीपी की बातें करेंगे, बेशक फुल फॉर्म भी नहीं पता उनको। आप पूछ लीजिएगा यहाँ जानने के बाद, सीखने के बाद उनसे पूछ लीजिएगा, उनको नहीं पता। आप चाउमीन खा रहे हैं, आप अपने हेयर कट करवाने गए हैं, आप कहीं भी जाए, जीडीपी की बात हो, देश की जीडीपी की ऐसी हालत हो गई, देश की जीडीपी ऐसी हो गई, उनसे पूछिए तो सही जीडीपी है क्या, जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता। बस इतना ज्यादा पता होगा कि देश की इनकम है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, आप में से कईयों को अगर नहीं पता तो जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फुल फॉर्म क्या है सर, आपने दो चीजें लिखी है, डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपी एट एफसी से भी दिखाएंगे और जीडीपी एट एमपी से भी दिखा सकते हैं। देखिए रियल लाइफ में जीडीपी वर्ड यूज होता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हमेशा जीडीपी की बात होती है। आप नेशनल इनकम में एएनपी एट एफसी भी नहीं सुनेंगे, जीडीपी सुनेंगे, समझ आएगा। एक हमारे देश की आय जिसमें विदेशों वाला इनकम जो है, जो एब्रॉड वाला इनकम, वो शामिल नहीं। आइए पहले फुल फॉर्म जानते हैं इनकी, ये क्या है। देखिए एनडीपी एट एफसी की फुल फॉर्म रहेगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सही है। और यहीं पर मैं बता देता हूं आपको जीडीपी एट एमपी के। तो जीडीपी एट एमपी क्या है, देखिए यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको यहां लेकर जा रहा हूं। जीडीपी की फुल फॉर्म रहेगी आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
अब आपने सुना भी होगा तो आपने जीडीपी वर्ड सुना होगा, आपने ये तो सुना ही नहीं होगा जीडीपी एट एमपी, उनको भी ही नहीं पता। तो एमपी का मतलब यहाँ पर एमपी जो है कॉमन है, बिल्कुल एमपी लगा ही रहता है, यानी कि जीडीपी वर्ड बोले खाली तो भी वो एमपी ही माना जाएगा, मार्केट प्राइस पे माना जाएगा। अब ये होते क्या है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आगे एक एक वीडियो एक एक पार्ट आप देखते जाइए, आप पूरा का पूरा आपको इंटेलिजेंट बनाकर ही छोड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पर जीडीपी एट एमपी की फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एनडीपी एट एफसी का फुल फॉर्म लिखा मैंने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, समझ आ गया। और हिंदी वाले इसको जरूर लिख लेना, यहां पर मैंने एनडीपी एफसी का फुल फॉर्म जो है लिखवाया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हिंदी में इसको आप लिखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर देखिए लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, समझ आ गया। तो देखिए यहां पर जो है ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको बेसिक बताते हुए बिल्कुल बेसिक से वीडियो स्टार्ट किया, सही है, तो बिल्कुल बेसिक से आप सीखते जाइए। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि अपना कॉपी पेन लेकर बैठना, बिल्कुल हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करना, जैसे लाइव क्लासेस में करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस वीडियो को बेशक कितनी बार भी देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये क्लियर कराया है इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह क्या है, इसको सही से आप नोट डाउन कर लें, राइट। इसके बाद मैं आपके लिए अब आगे चलता हूं, आगे क्या है बेसिक्स, और आपको कई चीजें आपको जानने को मिलेंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमें क्या सीखना है, रिलेटेड टर्म्स। आइए सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा ये क्या चीजें आ रही हैं, जीडीपी, एनएनपी जो भी है। तो देखिए रिलेटेड टर्म्स में आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। इस पूरे चैप्टर में आपको इसी तरीके की चीजें मिलेंगी, आपको मिलेगा एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, ठीक है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है, जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, राइट, ठीक है, और एनडीपी एट एमपी हो ही गया, ठीक है। तो देखिए इस तरीके की चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में मिलने वाली। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ना एटलीस्ट जिनको नहीं आता, भाई देखो मेरी वीडियो जो रहेगी बिल्कुल ही बेसिक से रहेगा, जिसको कुछ भी नहीं आता, सही है, तो बिल्कुल वहां से आप पढ़ते जाइए, आराम से पढ़ते जाइए, और जिनको आता है उनका तो रिवीजन प्लस होना ही होना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए कि क्या है चीजें। तो देखो इस पूरे चैप्टर में जो भी चीजें आने वाली उनका फुल फॉर्म एटलीस्ट आप बनाना सीख लीजिए पहले। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहला आप कहीं भी देखेंगे इसके अंदर, तो जो पहला वाला आपको इसके अंदर वर्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो एन दिख रहा होगा या फिर जी दिख रहा होगा। देखो सही बात है, क्या ऐसे ही बताया मैंने, देखो कहीं भी या तो एन है या तो जी है, एन होगा तो बच्चा उसे नेट पढ़ लेना, सही है, और जी होगा तो आप उसे ग्रॉस पढ़ेंगे, सही है। एन होगा तो सर नेट पढ़ना है और जी है तो ग्रॉस पढ़ना है, बिल्कुल सही है, तो याद हो गया। नेट है तो हिंदी में इसको कहेंगे आप लोग शुद्ध, और एक और वर्ड बताऊं बढ़िया सा, निवल। कई राइटर्स ने ये भी लिखा हुआ इसलिए कंफ्यूज ना हो, निवल। नेट को हम शुद्ध या निवल पढ़ेंगे, सही है। ग्रॉस को हम सकल पढ़ेंगे, सकल, सही है। अपनी सकल देखने लग गए कई बच्चे, तो मुझे लग रहा है अरे ऐसा मत करो भाई, स्मार्ट हो, सारे स्मार्ट हो। मेरी वीडियो देखने वाला बच्चा स्मार्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट यही होते हैं, गुड। थोड़ा सा चौड़ा हो गया सीना, है ना, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा कि पहला जो वर्ड आपको मिलेगा वो हमेशा नेट वर्ड मिलेगा, ठीक है जी। एन मिलेगा, एन होगा तो उसे आप नेट ही बोलेंगे, और जी होगा तो क्या बोलेंगे जी, ग्रॉस बोलेंगे, यानी कि हिंदी वालों के लिए सकल, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, आगे हम धीरे धीरे पढ़ने वाले, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर दूसरा वर्ड जब आप ढूंढेंगे, आप किसी में भी देख लीजिए, दूसरा वाला जो आपको मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा, ध्यान से समझ लीजिए, या तो डी मिलेगा या तो एन मिलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, या तो डी है या तो एन है, किसी में भी डी है तो आप उसको क्या पढ़ने वाले हैं, डोमेस्टिक। क्या पढ़ेंगे सर, डोमेस्टिक। और एन है तो आप उसे क्या पढ़ लेंगे, नेशनल। क्या पढ़ेंगे सर, नेशनल, ठीक है। तो डोमेस्टिक को हिंदी वाले क्या लिखते हैं, डोमेस्टिक को हिंदी वाले लिखते हैं घरेलू, घरेलू या देशीय, घरेलू या देशीय, ठीक है, चलिए। और राष्ट्रीय वाले हिंदी में लिखते हैं इसको, सॉरी नेशनल को हम क्या बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय ही लिखते हैं, ठीक है, ये राष्ट्रीय है। यहां पर आप देखिए अगला वाला जो वर्ड है वो हमेशा प्रोडक्ट होगा, क्या होगा सर,
P4 प्रोडक्ट है, यहाँ पर पैरेट नहीं है भाई, कोई बच्चा फ्लो में बोल जाए P4 पैरेट, सही है, यानी कि उत्पाद। हिंदी में क्या लिखते हैं सर? उत्पाद, उत्पादन भी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। अगला वाला आप देखिए, अगला जितना भी है यहाँ पर, ये FC जहां पर ये मैंने लिखा हुआ है, या तो यहाँ पर FC होता है या MP होता है। क्या होता है सर? FC या MP। FC होगा तो आप उसे फैक्टर कॉस्ट बोलिएगा, फैक्टर कॉस्ट, और MP होगा तो आप उसे क्या बोलिएगा? मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे सर? मार्केट प्राइस बोलेंगे, सही है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर साधन लागत, साधन लागत, और कई राइटर्स ने कह दिया है इसको कारक लागत। तो देखिए ध्यान रखिएगा दोनों बातें, ठीक है। मार्केट प्राइस का मतलब यहां पर हिंदी में लिखेंगे आप बाजार कीमत। क्या लिखेंगे सर? बाजार कीमत, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। मैंने कहा कि इस तरीके के रिलेटेड टर्म्स इस पूरे चैप्टर में मिलने वाले हैं सर, और आप किसी का भी फुल फॉर्म जब बनाने वाले हैं तो आप ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो आपको अक्षर मिलेगा, पहला वाला जो वर्ड मिलेगा, या तो N होगा या G होगा। परफेक्ट सर। N होगा तो नेट पढ़ूंगा, G होगा तो ग्रॉस पढ़ूंगा, हिंदी में शुद्ध पढ़ूंगा नेट को, और G से ग्रॉस यानी कि सकल पढ़ूंगा, ठीक है। अगला वर्ड आपको D या N मिल सकता है, ठीक है। अगर D मिलता है डोमेस्टिक बोलेंगे, N मिलेगा तो नेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेशनल। D को डोमेस्टिक को यानी कि घरेलू बोलेंगे, और नेशनल को हम राष्ट्रीय बोलेंगे। समझ आ गया? P से क्या होगा सर? प्रोडक्ट होगा, उत्पादन, बिल्कुल फिक्स है जी, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, या तो FC होगा या MP होगा, तो फैक्टर कॉस्ट पे होगा या कोई चीज मार्केट प्राइस पे होगा। तो FC क्या है? फैक्टर कॉस्ट है, जिसे साधन या कारक लागत बोलते हैं। और MP क्या है सर? मम्मी पापा। नो नो नो, मम्मी पापा नहीं है बेटा, ये मार्केट प्राइस है, सही। कई बार बच्चे बोल जाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश वाले तो बड़े लवर्स है, भैया MP मध्य प्रदेश ही होता है। वो कहते हैं नहीं जी, ये मध्य प्रदेश ही होता है। लेकिन सबसे बड़े लवर तो सारी दुनिया में भैया मम्मी पापा वाले हैं। कोई बात नहीं, याद कर लो बेटा, मार्केट प्राइस ही है, सही है। दिल्ली वाले मायापुरी भी बोल देते हैं, ऐसा भी है क्या? चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। तो MP क्या है सर? मार्केट प्राइस है, सही है। पढ़ा तो मैं ऐसे ही रहा था कि मार्केट प्राइस होता है। एक बच्चे ने बोला कि मम्मी पापा होता है, मैंने उसको एक्सेप्ट क्या कर लिया कि हाँ चल चल चल, ठीक है तू सही कह रहा, मम्मी पापा ही होगा, ठीक है। अब उसको देख के दूसरा बच्चा कह रहा है FC फूफा चाचा होगा। बताओ ये कोई बात है? गलत बात है ना ये सब, है ना। देखो क्या क्या फुल फॉर्म बना रहे हैं, ऐसा फुल फॉर्म नहीं बनाने का है। कहीं पता चले तुम लोग कमेंट करके बता रहे हो इसका फुल फॉर्म लो, जो एक और नया आविष्कार हो रहा है, डेली टू डेली नया आविष्कार हो रहा है, MP का फुल फॉर्म ये है, FC का फुल फॉर्म ये रहा है। ऐसा मत करना यार, उससे ज्यादा मतलब कमेंट ये आ जाते हैं, इनके फुल फॉर्म्स बनाने लग जाते हैं लोग। ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ ऐसा नहीं करने का। तो देखो ये फुल फॉर्म बनाना आ गया होगा आपको। देखो मैं यहाँ पर आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझको GNP at FC का फुल फॉर्म बनाना है। किसका लिखना है सर? मुझे लिखना है GNP at FC का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में भैया, खासकर मैं बताऊंगा कि जो हिंदी मीडियम वाले ना, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रैक्टिस करना। इन चीजों की, बेसिक चीजों की तो जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि भैया हिंदी और इंग्लिश में कोई फुल फॉर्म नहीं है ना। इंग्लिश का इंग्लिश जैसा फुल फॉर्म देखो सेम मिल जाता है, आपको पता ही है इसका फुल फॉर्म कितने आसानी से। G से क्या बनेगा सर? ग्रॉस बनेगा, आपको पता है, यहाँ पर मैंने लिखवाया G है तो ग्रॉस है ना। दूसरे नंबर पर अगर N है तो क्या पढ़ेंगे उसको? नेशनल पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है सर, नेशनल पढ़ेंगे। P से तो प्रोडक्ट ही होता है सर, मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। और FC क्या है? मार्केट प्राइस, तो एट लगा के लिखते हैं, मतलब मार्केट प्राइस पर, सही है। मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, समझ आ गया। हिंदी वाले उल्टा लिखते हैं, आपको पता है, सीधा सीधा नहीं लिखते। बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सही है, ये लिखा मैंने, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। समझ आ गया। अब आपका होमवर्क क्या है ये भी सुन लो ध्यान से। होमवर्क ये रहेगा कि आप इन सब को एक एक करके, जैसे मैंने यहां पर ये लिखा है GNP वाला, आप इन सब को एक एक करके लाइन वाइज लिखोगे और इनकी फुल फॉर्म्स आप अपनी कॉपी में बनाओगे। समझ आ गया। और हिंदी वालों को मैंने काम दिया भैया दोनों लैंग्वेज में आपको बनाना होगा, तभी आप और आगे बढ़ पाएंगे। और सफलता का एक मूल मंत्र यही है, डेली एंड रूटीन में प्रैक्टिस, ठीक है। मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ाई हुई चीजों को खासकर पढ़ेंगे, तो आप आगे निकल जाएंगे। आपको नहीं रोक सकता कोई। आप इंपॉर्टेंस अगर नहीं पता तो आप करके देख लीजिए, लाइफ में बहुत जगह, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मामले में मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से आप इनको समझ लीजिए। यहाँ का कॉन्सेप्ट सारा समझ आ गया आपको, फुल फॉर्म्स बनानी आ गई होंगी पूरी, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब इतना कॉन्सेप्ट ही पढ़ाने के लिए, आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपको अगले पार्ट में, हमारे इकोनॉमिक्स के अगला पार्ट जो आएगा इसके बाद वाला, उसके अंदर आपको जानने को मिलेगा इसके बाद का पार्ट
कि आखिरकार ये नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या है, ये नेट और ग्रॉस का चक्कर क्या है, नेशनल डोमेस्टिक क्या है यहाँ पर, और ये फैक्टर कॉस्ट और एमपी क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। सही है, उसके बारे में और उनका फॉर्मूला क्रिएट करना ये आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। सही है, तो इस पार्ट को आप अच्छे से कंप्लीट करना। नेशनल इनकम का यूनिट फर्स्ट का ये आपका पहला वीडियो है, राइट। तो इस वीडियो को गाइस जितना शेयर कर देना ताकि लोग जो है जुड़ जाए, उनको पता लग जाए हमारे विकास स्टडी पॉइंट पे यहाँ पर इकोनॉमिक्स एकदम धुआंधार तरीके से स्टार्ट हो गया। जितना हो सकेगा सपोर्ट करेंगे, जितनी ज्यादा वीडियोस हम क्रिएट कर पाए जल्दी जल्दी उसे करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।